वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आपका बहुत बहुत वेलकम है साइंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं भौतिक राशियों के बारे में, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी कि फ़िज़िक्स क्या होती है, कितने भागों में हम इसे कैटेगराइज करते हैं, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, मात्रक क्या होते हैं, मात्रा और मात्रक में मैंने डिफरेंस बता दिया था, भौतिक राशि को कैसे व्यक्त करते हैं। मात्रकों की 3 पद्धतियाँ हमने बात कर ली थी, CGS, FPS और MKS। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भौतिक राशियों की। क्या होती हैं भौतिक राशियाँ, डेफिनेशन के अंदर हम इसको बांधने वाले, ठीक है। तो भौतिक राशियाँ वे सभी क्वांटिटी होती हैं, वे सभी राशियाँ हैं जिनको मापा या तोला जा सके, मेजर्ड जो हो सके, ठीक है, मापा या तोला जा सके, या फिर जिनके लिए कोई आंकिक मान लिखा जा सके, उसे हम कहेंगे भौतिक राशि। यदि किसी चीज़ को मापा या तोला नहीं जा सकता है तो उसे हम भौतिक राशि के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते, भौतिक राशि नहीं कह सकते, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, व्हाट इज़ द फिजिकल क्वांटिटीज़। एक बार डेफिनेशन हम देख लेते हैं, ठीक है। वे सभी राशियाँ जिन्हें मापा तोला जा सकता है या जिन्हें आंकिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है, क्या कहलाती हैं भौतिक राशियाँ। ध्यान दीजिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया जो है वो पूरा करनी चाहिए भौतिक राशि अगर कोई चीज़ है। कौन कौन सी भौतिक राशियाँ होती हैं, जैसे बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं, 250-300 से ज़्यादा, ठीक है। हम कुछ की बात कर लेते हैं, जैसे द्रव्यमान, वेग, समय, दूरी, त्वरण, बलागुण, बल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी है, ठीक है। तो द्रव्यमान को हम माप सकते हैं, 2 kg आंकिक रूप से हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वेग को कैसे मापते हो, 2 किलोमीटर प्रति घंटे ऐसे भी बोलते हो। समय को कैसे मापते हो, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, ऐसे हम मेज़र करते हैं। दूरी को 10 मीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, ऐसे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। त्वरण, बल, इन सब का आंकिक रूप लिखा जा सकता है। तो ये जो क्राइटेरिया है वो फॉलो होना ही चाहिए, नहीं तो हम किसी चीज़ को भौतिक राशि नहीं कहेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने कल एक बात करी थी, उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करने वाला हूँ। मात्रा और मात्रक, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए 2 चीज़ें कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं, ठीक है। अगर ये नहीं होंगी दोनों तो एक भौतिक राशि का कोई महत्व नहीं रह जाता है। हमने इसको पूरी डिटेल में पिछली वीडियो में बात की थी, ठीक है। तो डिटेल अगर आपको जानना है तो पिछली वीडियो आप इसे देख सकते हो। तो 2 चीज़ें हैं, एक मात्रा और दूसरा मात्रक आवश्यक हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार, ठीक है। आज का हमारा मेनली टॉपिक यही है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, भौतिक राशियों के प्रकार की। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। भौतिक राशियों के प्रकार, तो 2 प्रकार की भौतिक राशियाँ हमारे पास होती हैं। फर्स्ट हैं मूल राशि, और दूसरी प्रकार की जो राशि होती हैं वो हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ एक प्रकार होती हैं मूल राशियाँ, दूसरा है व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। पहले हम लेके चलते हैं पहले वाली राशि को, मूल राशियाँ। जैसा नाम से पता चलता है ये मूल है, मूल है मीन्स ये जड़ है। अगर हम जड़ को पकड़ के चलेंगे तो पूरा वृक्ष जो है, तना जो है, ब्रांचेज जो हैं, शाखाएं जो हैं, उन पर हमारा कंट्रोल होगा। यहाँ से हमें शुरू करना है सीखना।
अगर मूल राशि आपके हाथ में हैं तो आपका ब्रांच, टहनियाँ सब पे कंट्रोल रहेगा, ठीक है, सबको आप हिला दोगे, सारी चीज़ हिला दोगे अगर मूल राशियों पे कंट्रोल है। तो वे राशियाँ, एक बार डेफिनेशन हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इसको समझते चलेंगे। वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, क्या कहलाएंगी? मूल राशियाँ। और मूल राशियाँ जो हैं वो हमारे पास फिक्स क्वांटिटी में है। 7 राशि जो है उन्हें मूल राशि के रूप में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ये स्वतंत्र हैं, ये किसी और पर निर्भर नहीं करेंगे, खुद से अपने आप का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। बाकी जो है इन्हीं से व्युत्पन्न की जाएंगी। दूसरे प्रकार जो है व्युत्पन्न राशियाँ, तो यहीं से हम सोच सकते हैं ड्राइव्ड की जाएंगी इन्हीं राशियों से। तो इनको जड़ को पकड़ के चलो, हमारा पूरा जो है कंट्रोल रहेगा सब चीज़। ध्यान दो, इसको मैं कर रहा हूँ रफ। 7 मूल राशियाँ जो हैं उनके नाम हमें आज याद करने वाले हैं आज की क्लास में, और उनके मात्रक जो हैं वो याद करने वाले हैं। तो इधर लिख रहा हूँ 7 मूल राशियों के नाम, मूल राशियाँ, इधर मैं लिख देता हूँ मात्रक, ठीक है। तो पहली जो मूल राशि है वो होती है हमारे पास दूरी। पहली मूल राशि है दूरी, और ऐसा भी लिखा हो सकता है कई जगह लंबाई। एक ही चीज़ है भाई, विस्थापन कह दे, ये सब एक ही चीज़ है, दूरी, लंबाई, विस्थापन यहाँ के लिए, ठीक है। वैसे बहुत डिफरेंस होता है लंबाई में, दूरी में, विस्थापन को अगर हम बात करें तो, लेकिन हमारे लिए ये सारी चीज़ें एक ही हैं। मेज़र जो है इनका तरीका एक ही है। इनको किस में मेज़र किया जाता है? इसका मात्रक होता है मीटर। हम एसआई के अकॉर्डिंग चलेंगे, मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ। 3 मात्रकों की पद्धतियाँ हैं, और हम जो है फिजिक्स जो है हमारी टोटल वो एसआई के अकॉर्डिंग चलती है। एक बार फिर से मैं इस अंतिम चरण में जो है इस वीडियो के बात करने वाला हूँ उसकी। सेकंड जो होता है हमारे पास मूल राशि है द्रव्यमान। द्रव्यमान हमारे पास दूसरी मूल राशि है, और इसे मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? किलोग्राम में, किलोग्राम में, ठीक है। तीसरी जो हमारे पास मूल राशि है समय, ठीक है। चौथी जो है विद्युत धारा। एक बार राशियाँ नोट कर लेते हैं हम। 5वीं जो है वो है ताप। 6ठी जो है वो है ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता, और लास्ट 7वीं राशि है हमारे पास पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, ठीक है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, मेज़र किया जाता है। समय का हम एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसलिए इसे मापा जाएगा सेकंड में। मात्रक होता है समय का सेकंड। विद्युत धारा को हम मापेंगे एम्पियर में, ठीक है। और ताप को मापेंगे हम केल्विन में, केल्विन। ज्योति तीव्रता को मापेंगे कैंडेला में, और लास्ट हमारे पास बचता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा के लिए हम काम में लेते हैं मोल, ठीक है। 7 मूल राशियाँ जो हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको लर्न ही करनी है, ठीक है, याद रखनी है। बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है, इसको आप याद रख सकते हो आसानी से। ये अगर 7 लर्न हैं तो हम इनके मात्रक जो बाकी की बची हुई हैं, मैंने कहा 250-300 से ज़्यादा हैं, उन सबको क्या करेंगे? ड्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अगर 7 आपका जड़ों पे क्या है? कंट्रोल है। अच्छा, इनके प्रतीक की ओर बात कर लेते हैं हम। क्या किसका प्रतीक होता है, किसको किससे शो किया जाता है? तो ध्यान दीजिए, दूरी या लंबाई का प्रतीक जो होता है वो है एल, ठीक है, एल से शो किया जाता है। यदि विस्थापन जो है अगर लेते हैं कहीं पे, तो उसको डिस्प्लेसमेंट को एस से भी डिनोट कर दिया जाता है। कई बार दूरी को डिस्टेंस से भी शो कर दिया जाएगा, डी से भी शो कर दिया जाएगा। तो ये जो है ये सिंबल होते हैं। द्रव्यमान जो है वो किलोग्राम होता है। अच्छा, मीटर के लिए प्रतीक, मीटर जो है इसका प्रतीक हो जाएगा स्मॉल एम। किलोग्राम के लेते हैं स्मॉल के, केजी।
सेकंड के लिए SEC यूज लेते हैं, एम्पियर के लिए AMP, केल्विन के लिए K हो जाता है, कैंडेला को CD, स्मॉल है CBD, मोल जो है उसे ऐसा, ठीक है। इसको लंबाई को L से शो करते हैं, S से और D से भी कर दिया जाता है। इसको स्मॉल m से, द्रव्यमान मास है, ये टाइम है, इसे T से रिप्रेजेंट किया जाता है, विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, ताप को कैपिटल T से। अब ध्यान दें यहाँ समय भी T से है और ताप भी T से है, तो कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। इसे कई बार थीटा भी ले लिया जाएगा जब हम मात्रक की विमाओं की बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता या प्रतिदीप्तन तीव्रता, इसे I से भी शो कर दिया जाता है। इंटेंसिटी होती है पदार्थ की मात्रा ही होती है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। ये हो गए हमारे पास मूल राशियाँ। दूसरा जो है हमारे पास राशियों के प्रकार, वो है व्युत्पन्न राशियाँ। तो ये 7 मूल राशियाँ ही आप नोट कर सकते हो, इन्हीं से हमारा काम जो है वो चलने वाला है। ठीक है, जो सारी व्युत्पन्न राशियां हैं वो इन्हीं से बनाई जाएंगी, इन्हीं से ड्राइव की जा सकती हैं। इसको रफ कर रहा हूँ, आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, रफ कर देते हैं। नेक्स्ट जो है सेकंड प्रकार जो है राशियों का, वो है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ जैसा नाम से ही हमको दिख रहा है व्युत्पन्न की जाएंगी, तो वे राशियाँ जो मूल राशियों से उत्पन्न की जाएंगी क्या हो जाएंगी, व्युत्पन्न राशियाँ। एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, वे राशियाँ जिन्हें मूल राशियों से उत्पन्न किया जाता है, क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ जैसे मैंने कहा 250-300 से भी ज़्यादा है, तो हम सबको यहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इनमें से हैं बल, त्वरण, आवेग, संवेग, बलाघूर्ण, कार्य, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी व्युत्पन्न राशियां हैं जो हमने मूल राशियों से ही व्युत्पन्न की हैं। चलो, व्युत्पन्न राशियों में हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, हमने मात्रकों की पद्धतियाँ 3 कल डिस्कस की थी। मात्रकों की पद्धतियाँ एक बार फटाफट से रिवाइज कर देते हैं और आगे लेके चलेंगे क्लास को। मात्रकों की पद्धतियाँ, ठीक है, तो 3 पद्धतियाँ हमने देखी थी, CGS, सेकंड MKS, थर्ड जो हमने देखी थी वो FPS। अब हमें जो देखनी है वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति देखनी है। मैंने कहा MKS यांत्रिकी जो भौतिक विज्ञान की शाखा उसमें काम आने वाली है, हमें जो काम में आने वाली है वो है SI, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI। तो इस SI सिस्टम को थोड़ा सा और मैं रिवाइज करने वाला हूँ और आगे इसको लेके जाने वाले हैं। ध्यान दो, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है मात्रकों की वो है SI। इसका नाम हो जाता था सिस्टम इंटरनेशनल। कब बनाया गया, 1960 में इसको अंतर्राष्ट्रीय माप एवं वाट संस्था द्वारा बनाया गया था। ठीक है, MKS को ही चेंज किया गया था। इसमें भी क्या होता है, इसमें ये मात्रकों की पद्धति है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, अब इसमें मैं बात करने वाला हूँ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अकॉर्डिंग हम मात्रकों को 3 भागों में बांट देते हैं। इसके अकॉर्डिंग मात्रक जो है वो 3 कैटेगरी में क्या हुए हैं, क्लासिफाइड कर दिए गए हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है मूल मात्रक। मूल मात्रक, पहले हमने जो देखा था मूल राशियाँ थी, ध्यान रखना भाई, ये है मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक क्या होंगे, तो जो मूल राशियों के मात्रक हैं वो सारे क्या होंगे, मूल मात्रक होंगे। जो मूल राशियों के मात्रक हैं
वो सब क्या होंगे, मूल मात्रक होंगे। जैसे फटाफट से मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। लंबाई जो है इसका मात्रक क्या है, मीटर। द्रव्यमान जो है उसका मात्रक क्या है, अब आप बता सकते हो फटाफट से, केजी। और समय जो है उसका मात्रक क्या है, सेकंड। विद्युत धारा का एम्पियर। ताप का केल्विन। नेक्स्ट ज्योति तीव्रता का, फटाफट से रिवाइज करने वाले हैं। ज्योति तीव्रता का होता है हमारे पास कैंडेला। और लास्ट बच जाता है हमारे पास क्या, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसके लिए जो हमारे पास मात्रक होता है वो होता है मोल। तो ये 7 मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल, ये जो हैं ये मूल राशियों के मात्रक हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है मूल मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियां हैं, अभी मैंने मिटाया नहीं, इसे ध्यान दो। व्युत्पन्न मात्रक जो है सेकंड प्रकार, यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे भाई, सेम है, सिंपल। मात्रकों के प्रकार है, पहला हो गया मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, और एक तीसरा और होता है जिसे यहाँ नोट कर देता हूँ, एक बार बात करने वाले हैं, उसको भी हम पूरक मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे, व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक है वो व्युत्पन्न मात्रक होंगे। जैसे बल, फर्स्ट ले लेता हूँ बल। बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल। अच्छा, ये प्रचलित मात्रक हैं, और याद रखना जब भी मात्रक कैपिटल लेटर में लिखे हों तो आप समझ जाइए ये फैक्ट है, क्यों, किसी साइंटिस्ट का नाम है। किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम। यदि मात्रक बड़े कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं तो या फिर उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, या फिर उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो आप समझ जाओ वो क्या है, कौन से मात्रक हैं वो किसी भी साइंटिस्ट का नाम है, किसी साइंटिस्ट का नाम है, तभी उन्हें बड़े कैपिटल लेटर में लिखा गया है। अच्छा, न्यूटन एक्चुअल में क्या होगा यदि हम इसे देखें तो ध्यान दीजिए। बल का मात्रक है तो बल बराबर होता है ma, मूल को हटा रहा हूँ, ये मूल मात्रक। F बराबर होता है हमारे पास ma, द्रव्यमान मूल मात्रक है, ये त्वरण होता है। और A हमारे पास होता है A = डेल V अपॉन डेल टी, समय में वेग में परिवर्तन की दर जो होती है। और यहाँ से V हो जाता है S अपॉन टी, तो ये हो जाएगा A = S अपॉन t², ये हो जाता है। S क्या है यहाँ पे, विस्थापन है, T समय है, और ये द्रव्यमान है। क्या ये सारे मूल मात्रक नहीं हैं क्या, मीटर, और इसके लिए सॉरी ये m द्रव्यमान, ये विस्थापन के लिए मीटर हो जाएगा, और इसके लिए सेकंड हो जाएगा। क्या ये मूल मात्रक नहीं होंगे, क्या, ध्यान दो, देखो द्रव्यमान के लिए kg, इसके लिए मीटर, और अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये सारे क्या मूल मात्रक नहीं है, kg भी है, मीटर भी है, सेकंड स्क्वायर भी है, सारे हैं। तो ये मूल मात्रकों से क्या बना है, व्युत्पन्न मात्रक बना है। इसे ही कहा जाता है, इस पूरे को त्वरण नहीं, सॉरी, इसे कहा जाता है न्यूटन। हमने बात करी थी ना, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो न्यूटन जो है इसे कहा जाता है kg/m² सेकंड स्क्वायर। अब जैसे कार्य का मात्रक जूल होता है, तो जूल की यदि हम बात करें मूल मात्रकों के रूप में क्या होगा, तो कार्य W = होता है F × S। F क्या है, बल, और ये विस्थापन, तो F का हमने भी निकाला kg/s², ठीक है। इंटू में क्या करना है हमें, मीटर, तो ये जूल बराबर हो जाता है kg/m² अपॉन सेकंड स्क्वायर। या इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, देखो बल का मात्रक न्यूटन, और ये जो है ये मीटर, विस्थापन है इसीलिए मीटर। तो जो मूल मात्रक हैं उन्हीं से क्या किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं, क्या, व्युत्पन्न मात्रक। थर्ड जो प्रकार है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।